Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, hi guys, we are back with another video. The video I brought for you today is going to be very fantastic and informative. It will cover the topics related to makeup, hair cutting, tips and tricks, and makeup hacks. You can say, if you really want to learn something. To be very honest with you, if you really want to learn something, then I would say this video is going to be very helpful for you. This event was organized by Miss Aisha, Miss Anam, and Master Sam. I had posted a video of an event a month ago, maybe around month and a half, that was organized by PS Academy, same location in Hyderabad. Please watch that video as well because that contains a lot of information. And there's one more thing I want to add on about this event, the Beauty Castle or the Beauty Castle, because both pronunciations are correct. The brand ambassador of the Beauty Castle, Patricia, who belongs to America, was also present at the event, so we will talk to her and take her reviews as well. So let's start the video without wasting the time. Please like, comment, share on this video, and please do not forget to subscribe this channel. So let's begin. अपने बाबा के बाद मेरे पहले उस्ताद मेरे वालिद हैं। मेरे पहले उस्ताद मेरे बाबा हैं। मेरे बाबा हेयर परमिंग एक्सपर्ट हैं और मैं हेयर कटिंग में। तो प्रोफेशनलिज्म में आने के बाद ना मैं एक छोटा मोटा स्टेज परफॉर्मर था। मुझे कामरान भाई ने कहा तू क्या कर रहा है? मुझे इन्होंने 3 दिन समझाया। चौथे दिन उन्होंने कहा मुझे अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 3 साल दे दे, 3 साल के बाद मुझे छोड़ देगा। अभी मुझे तीसरा साल लगा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अच्छे टॉप के म्यूजिशियंस जानते हैं। हमारे सिंधी सकाफत है और ये वो इंसान है। स्पेशल गिफ्ट है कामरान भाई फॉर यू। ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है आपके लिए। और कामरान भाई वो इंसान है जिससे मैं छोटे से सैम से मास्टर सैम बना, वो ये हस्ती है। क्योंकि मैं अपनी रूट्स को नहीं छोड़ता। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो पत्ता अपने दरख्त से गिर जाता है ना उसका रंग रहता है ना उसकी खुशबू रहती है। तो कामरान भाई से मोस्ट प्रीशियस पर्सनैलिटी फॉर माय सेल्फ। थैंक यू कामरान भाई। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनिंग पे। देखिए, हाइड्रोफेशियल नॉट अ फेशियल, ठीक है, इट्स हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट। हाइड्रोफेशियल एक ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर हम पीछे स्किन को हम क्या कहना चाहिए, अगर हम स्किन को प्रिपेयर नहीं करेंगे मशीन यूज़ करने के लिए तो रिएक्शन भी होंगे, ठीक है। अक्सर लोगों का यही शिकायत आ रही थी, क्लाइंट आते हैं हमने हाइड्रोफेशियल कराया था, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स ये आ रही होती हैं। तो हाइड्रोफेशियल जो है वो ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें पहले स्किन को प्रिपेयर करना होता है। तो हम स्किन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। स्किन प्रिपेयर कब तक होती है? स्क्रब तक होती है, ठीक है। स्क्रब हो जाएगा, आफ्टर दैट जो है हम अपनी हाइड्रा की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सर उमर प्लीज कम ऑन स्टेज। मैंने अपने भाई और अपनी भाभी को अलग अलग बुलाया है और ये हमारे भाई भाभी आ चुके हैं, तो हम अपने भाई को छोटा सा तोहफा देंगे। ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और मैं यही चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम लोगों का साथ जिंदगी भर सलामत रखे। साहिबा करीम हमारे साथ हैं और ये जो मेरी दोस्त हैं, मैं इनके बारे में जो बोलूँ वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह मिस, वेलकम 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 मिस दूसरे इवेंट में गई हुई थी, वहाँ से फ्री होकर हमारे पास आई। इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मिस सालमा की। और मैं ये तो छोटा सा नजराना पेश करना चाहूँगी। अनम ने मिस साहिबा की बड़ी तारीफ की थी और ये जो आप लोगों के इनविटेशन कार्ड्स बने थे ये भी मैंने डिज़ाइन किए थे। ये जो पैसे पीछे ये देख रहे हैं ये भी मैंने डिज़ाइन की है, ये स्टैंडीज भी मैंने डिज़ाइन की है। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर साहब माशाल्लाह से उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मिस साइमा, मेरे भाई ने मुझे मिस साइमा से मिलवाया और मैं सर उमर दराज की बात कर रही हूँ, मैं उन्होंने मिस साइमा से मिलवाया। बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने मेरे लिए
बहुत कुछ किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ दुआ ब्यूटी सैलून की और मिस साइमा की। थैंक यू सो मच मिस साइमा, थैंक यू सो मच। फराज मेहमद साहब बड़े अच्छे इंसान है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो इन्होंने मुझे किस आजिज़ी से वेलकम मुझे दावत दी ना, इन्होंने मुझे कॉल की, सर मैं मिस सवेरा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ, एडवोकेट। तो तेरी क्या है? मैंने कहा है यार लगता है मैं तो ज़िंदगी में कभी मैंने कचहरी के सामने तो नहीं गुजरा, मैं एडवोकेट से कॉल कर रही हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर आप मास्टर साहब हैं? जी मैंने कहा सर मैं मास्टर साहब, मैं सर बताया मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे नहीं 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 सर आप हमारे घर तशरीफ लाएं, हमारी एक रस्म होती है अजरक देना, हम चाहते हैं कि आप हमारी दावत कबूल फरमाएं। ऐसे ही इन्होंने उर्दू के अल्फाज बोले, मैंने ना की ही नहीं। मैं कहा सर मेरा बर्थ चले मैं अभी आ गया। और मैं जैसे आया इन्होंने मुझे गाड़ी पे पिक किया, इनकी वाइफ ने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, मतलब बहुत प्यार करने वाले लोग हैं हैदराबाद के, मेरी नानी अम्मा के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ भाई की बहुत कम है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि हमारे लिए स्ट्रगल की है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तहे दिल से शुक्रिया। कामरान भाई ना, इनका बड़ा स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, इनकी हड्डियाँ टूट गई थी यहाँ से, अगर आप अभी भी देखें तो पट्टी है इनकी। तो हमारी टीम लाहौर में काम कर रही है, मैंने भी कहा यार मेरे साथ आपने जाना, मैं वादा करके आया। ये अपने एक्सीडेंट को उस ऑपरेशन में मेरे साथ चल कर आए हैं। तो इनका वेलकम किस तरीके से करना है मैंने नहीं बताना, मैं इन्हें भी बुलाना चाहूँगा अगेन, बाकी अनम इसको भी बोला। तो एक ऑफर इन्होंने हम लोगों के लिए मुझे भी और भी बताई है, वो मैं अपने डेमो के दौरान बताऊँगा। कैमरा मैन प्लीज़ स्टेज पर आए, बाकी अनम आपने जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए। तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी मदर ऑफ अनम सिद्दीकी, मदर ऑफ सर सैम और मदर ऑफ सैसर सैम की नानी का। प्लीज कम ऑन स्टेज। हम लोगों को इस दुनिया में लाने वाली, हम लोगों को आज इस काबिल बनाने वाले, और मैं तहे दिल से चाहूँगी कि ये लोग स्टेज पे आए। ओह माय गॉड। अच्छा लिसन फ्रेंड्स, अच्छा, देयर इज सम स्पेशल गेस्ट कम इन आवर, हम लोगों की गैदरिंग में शामिल हो गई है मैम पेट्रिशिया, मिस्टर यासीन मलिक। तहे दिल से मैं चाहूंगी स्टैंडिंग ओकेजन होनी चाहिए कि स्पेशली अमेरिका से हमारी क्लास अटेंड करने आई हैं, प्लीज। अपनी मम्मा के और नानी के वेलकम पे इनके लिए सिंगिंग मैं खुद करूँगा, जो मेरी नानी ने मुझे खुद बोला था कि तुम नहीं गाना है। वेलकम टू मिस पेट्रिशिया, वेलकम। जी मैं म्यूजिक सुना रहा हूँ। मेरी नानी का खुश हो गई। वेलकम मैम पेट्रिशिया। Welcome. How are you? She is my mother. She is her mother and she is her grandmother. Yeah. Yes, how are you? Yes.
Patricia some words for our audience, please. Assalamu alaikum, everyone. I'm so happy to see such a good crowd and a good turnout. I think that today is a very special day. You're with a group of very talented beauty artists, we should say. So I hope that you'll gain a lot of insight to maybe some things that you aren't aware of. But I think the beauty industry is really very big in Pakistan, and I think that you're making great advances. It's really my pleasure to be here, and hopefully I'll interact with some of you. So thank you for coming, and let's on with the program. And Patricia, this is a little gift for you coming here. Thank you so much, my dear. And please have a seat. प्लीज मिस्टर मलिक हमारे पेट्रिशिया और मुझे कनेक्ट करने वाली एक ऐसी कड़ी है जिनका एक कहना चाहे ना जो मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत अहमियत रखते हैं. मिस्टर मलिक, थैंक यू सो मच सो मच फॉर आपका यहाँ होने का. बहुत बिजी शेड्यूल है, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं पेट्रिशिया को लेकर सरियासी आए हैं यहाँ, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको. मिस अतीका नहीं आ सकी, मिसेस मलिक नहीं आ सकी हैं हमारे साथ, तो उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी. हाँ. Patricia, please come here. Ma'am, please. Anna, please come here. Please, इधर आइए. सब लोग इधर आ जाइए. ग्रुप फोटो होना चाहिए, प्लीज सब लोगों का साथ में. कामरान भाई, ग्रुप फोटो. प्लीज एक. मुझे बहुत अच्छी कटिंग आती है. बी फ्रेंड, इसमें आप अगर सीखने आए हैं तो जो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा हेयर कट आता है. एनीवन हियर, अगर आप ये समझे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीखने की गर्ज से आए तो किसको लगता है कि मेरा हेयर कट बहुत अच्छा है, एक हेल्पर चाहिए होगी मुझे मेरे साथ में. ओनली वन प्लीज, जो आना चाहिए वो आ सकती है. मुझे नहीं लगता कि मेरा हेयर कट बहुत अच्छा है. अरे आप तीनों नहीं. हाँ, आप आर्टिस्ट हैं आज के. बस वो आए मेरे पास जो थोड़ी एक्टिव हो, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी मांग लेता हूँ. ये पकड़ाओ, ठीक है. आज हेयर कट के लिए कौन सी जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एक पंजाब में हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होती है. यानी अगर हम स्ट्रेटनर को बाल सीधे करने वाली स्त्री कहें फिर ठीक है, लेकिन अगर हम उसे स्ट्रेटनर कहें तो रॉन्ग है. जहाँ उसे चिमटा कहें फिर ठीक है. तो हम लैंग्वेज नहीं सीखते. मैडम पैट्रिशिया ने जो बोला वो मुझे समझ आ गया, आयशा को भी समझ आ गया, अनंत को भी समझ आ गया, मिस रीना को भी समझ आ गया. बाकियों को 30% 20% उनके वर्ड समझ आए होंगे, क्योंकि उनकी जुबान आती नहीं है. ऐसे ही है ना. तो हमारी, अगर आप किचन पे चले जाए तो उसकी जुबान अलग है, आप ड्रेस डिजाइनिंग पे जाए तो उसकी जुबान अलग है, आप कॉस्मेटिक्स पे जाए तो उसकी जुबान अलग है. तो इस दुनिया में जितनी भी फील्ड्स है ना, सबकी जुबान अलग है. आप सीखेंगे तो आपको उनकी जुबान आएगी. हमने हेयर्स का काम किया है. मैं स्किन के मामले में, मेकअप के मामले में जीरो हूँ. हेयर्स के मामले में जितना नॉलेज है बस कर लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं. तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते, आप भले जितने मर्जी अच्छे तजर्बाकार बन जाएं, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपका बिहेव अच्छा नहीं है, तो आप में और भट्टा लगाए हुए नाई में फिर कोई फर्क नहीं. तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है. अब क्या होता है, आप YouTube की वीडियोस देखते हैं, वो यहाँ पे भी हेयर कट करते हैं, वो यहाँ पर भी हेयर कट करते हैं. अब मैं किसी से पूछूं कि अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर कट करूँगा तो कौन सी डिग्री बनेगी.
अच्छा जी, चलिए पीछे हो जाए थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर मैं थोड़े से सख्त अल्फाज होंगे माजरत के साथ। जो सीखने आए हैं काइंडली मिस आयशा, उनका ख्याल कीजिएगा जो तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं, अनम से अनम मिस अनम यस सर, मिस अनम ने मुझे अपने सैलून पे बुलाया था और इन्होंने मुझसे ना एक कटिंग सीखी थी। आज मैं चाहूँगा कि ये कमेंट्स दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने सर सैम हमारे सैलून आए थे और ये हमारी मतलब मैं यही कहूँगी कि ये आए और उन्होंने मुझे कटिंग सिखाई। उसके बाद मुझे बेनिफिट्स जो हुए ना उस कटिंग सीखने के, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती है कि हम लेयर्स कर रहे होते हैं और इनहैंस नहीं हो रही होती हैं, और बिना ब्लो ड्राई के उस बच्ची की कटिंग जो है बहुत खूबसूरत कटिंग हुई थी। मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। ये मैंने खुद ने कटिंग की है सर सैम से सीख के, और माशाल्लाह वो जब भी अपनी पोनी करती है विदाउट ब्लो ड्राई उसकी इतनी अच्छी लग रही होती है कि मुझे देख देख के खुशी हो रही है यार ये मैंने की है। और उसके बाद मैं कम अज़ कम 5-6 मार्च के बाद से लेके अब तक मैं जो हूँ कम अज़ कम कोई 60 to 70 कट्स कर चुकी हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, और बहुत दूर दूर से लोग मुझसे कटिंग करवाने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है कि मैंने जो भी सीखा, जो भी यानी कि सर साहब ने मुझे सिखाया वो मेरे लिए बहुत नॉलेजेबल था। आप लोग देखें, आप लोग सीखें और आप लोगों के बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब सर साहब मुझे बताते जा रहे थे, मैं कटिंग करती जा रही थी। और मिस मुनासा प्लीज कम ऑन स्टेज। और एक बंदी हमें कटिंग के लिए और चाहिए, मैम आई है हमारी कराची से, वो उन्हें कटिंग के लिए बंदी चाहिए। सर सैम बता रहे हैं वो उनके बाल कटिंग करेगी, माशाल्लाह से वो कटिंग एक्सपर्ट हैं, फिर भी वो सर सैम की टेक्निक्स के लिए सिर्फ यहाँ आई है। एक बंदी जो भी अपने बाल कट करवाना चाहती है वो ऑडियंस में से यहाँ आ जाए प्लीज। कम हियर। अच्छा, मिस हुमैरा हमारे साथ हैं जो सर सैम के साथ कटिंग करने वाली हैं, और हमारे जो मिस कटिंग करवाने आई हैं मिस शाहिदा, तो हम तहे दिल से इन सबका वेलकम करते हैं ऑन स्टेज। प्लीज क्लैपिंग फॉर। और अच्छा एक चीज़ ना लेडीज़ में हैदराबाद भी मैंने देखी है, सर पैसे नहीं देते, जब तक पैसे नहीं देते। कमाल में सामने बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, फील्ड पूरी फील्ड में मेरे बारे में मशहूर है, ये सबसे लेट कटिंग करता है। उसकी रीज़न क्या है? मैं लेट कटिंग करता हूँ, मैं हैदराबाद में दूसरी दफ़ा आ गया, अगर मैं केस करता फिर नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है? कॉमन सेंस। मैं कभी भी जब तक आप सारे चले जाए, पूरा हाल खाली हो जाए, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं अपना काम खत्म नहीं करूँगा। मेरा अपना ज़मीर गवाही नहीं देगा कि तूने अपने काम के साथ ईमानदारी की। आप ये कहते हैं कि जी पीछे आपका 10,000 का क्लाइंट बैठा है, उसने आपको 10,000 देना है, वो एक दफ़ा 10,000 देके चला जाएगा, और लाइन में आपकी कटिंग्स वाली बैठी है जिनने आपको 500 भी देना है, वो दोबारा रिपीट होनी चाहिए आपके पास। तो मैं समझता हूँ यू आर अ बेस्ट हेयर एंड मेकअप एंड स्किन एक्सपर्ट्स। हम क्या करते हैं, हम लालच करते हैं कि जल्दी जल्दी आधे बाल इधर किए, आधे बाल उधर किए, यहाँ से बालों को उठाया, यूँ कैंची मारी, इधर से बालों को लाया, इधर से कैंची मारी, कुछ भी नहीं, स्ट्रेटनर से बालों को पकड़ा, रोल किया, लेयर्स बनाई, हाथ मारा, बेच दिया। फिर कहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते। भाई जब आपने किसी बंदे में टाइम भी नहीं लगाना, आप कैसे अर्न कर सकते हैं? आज आपके काम की एक्यूरेसी कोई नहीं देखता, ये बड़ी खुली बात कर रहा हूं मैं। जब भी मैं काम चाहे शॉर्ट एज या लॉन्ग एज पे करूं, मैं अपने क्लाइंट पे टाइम के पैसे लेता हूं कि भाई मैं काम कर रहा हूं, आपके ऊपर 2 घंटे लगेंगे,
2 घंटे के इतने पैसे हैं, मैं काम के पैसे नहीं लेता, टाइम के पैसे लेता हूँ, बिकॉज टाइम इज द मनी। ऐसे ही है मिस्टीना, आप क्या करते हैं 5 मिनट में कटिंग करके अगले क्लाइंट से ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो मुझे 5000 देगा। ऐसा नहीं है, आप मेरे कहने पर अपने क्लाइंट के ऊपर उसे 1 कप चाय का पिला के आप उसमें 2 घंटे लगाने के बाद बड़े प्यार से कहेंगे ना मैडम ओनली 5000, वो यूं निकाल के गई है। लेकिन 2 मिनट या 5 या 10 लगाने के बाद आप कहें मैडम आपके 5000 हो गए, वो भी किया गया। ऐसे ही ना मिस्टीना, तो क्लाइंट की साइकी से खेलते हैं। कल भी हमारी एक छोटी सी एग्जीबिशन है द ब्यूटी कैसल परी, वहाँ मैं आपको बड़ी डीप किस्म की बताऊंगा कि हमने कैसे सीखा, मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ क्लाइंट को। अब मेरे पास कुछ लेडीज आती हैं मेरे सैलून में, अब मैं आपको उनकी एक्टिंग बताता हूँ वो कैसे आती है मेरे पास। यूँ आएंगी वो, अस्सलाम वालेकुम सर कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी नहीं है सर, ये मेरी पूछे देख ले सर, इधर से भी देख ले, बस सर यहाँ से कट कर दे सर, यहाँ से कट कर दे सर, फ्लो ड्राई में घर कर दूंगी, बैठना नहीं है उसने। मुझे पता होता है कि अंदर आ रही इसने ये काम करना है, मैं पहले ही हर चीज पका के रख लेता हूँ, मैडम ये आपके लिए, ये सारा आपके लिए, आप ये तो खा लीजिए। खाने के दौरान में उसका दिमाग बना देता हूँ, मैं 2 घंटे यहाँ से हिलना नहीं है, 2 घंटे यहाँ से हिलना नहीं। अब वो खा के तो जा नहीं सकती, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो क्लाइंट मेरे से नहीं उठेगा, चाहे उसने जितनी भी जल्दी हो, उसने आपका चाय का कप उठा लिया ना, ट्रे से जैसे ही वो उठेगा अब उन्होंने रख के कहा ये नहीं कह सकता सॉरी मैं नहीं करा। दिस इज अ फैक्ट। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं यार इससे भी ले लो, 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 इससे भी। उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन गलत जाता है। अभी मेरे साथ कटिंग्स करेंगे, मुझे लगता है शायद मेरे से भी अच्छे काम करती है, बिलीव में मैं डर रहा हूँ। क्यों? रीजन क्यों? इनको ये आदत है या होगी, ये सीखा ही ऐसे होगा। मेरे असातिज़ा ने सिर्फ सेक्शन बनाने पर मेरे 3 साल लगवाए थे, सिर्फ सेक्शंस, हेयर सेक्शंस बनवाने में। आप लोग कहते हैं जी सर आप सेक्शन क्यों बनाए? भाई जब तक हेयर्स की डिवीजन नहीं करोगे आपको पिछले काम की अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा। अब मैं सेक्शंस करवाऊंगा ना तो कटिंग के दौरान 3 चीजें चलती हैं। कितनी चीजें? कितनी? अभी भी आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अगेन प्लीज एक दफा। 3 कौन सी? एक होती है गाइडलाइन, क्या होती है? क्या होती है? तीसरी होती है हमारी डिग्री, क्या होती है? पहली क्या होती है? दूसरी? पहली क्या चीज होती है? इकट्ठे एक तरीके से बोले। दूसरी डिग्री। अब डिग्री का फायदा क्या होता है? अगर हम 2004 में जाए ना तो लेडीज क्या करते हैं, इतना सारा लगा दिया, क्या करती थी जी? थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, सबको लगाना। इनसे ग्लव्स ले लें, थोड़ा राम में थोड़ी सी मेहरबानी कर दो, थोड़ी सी मेहरबानी आपने करनी है, समझ गए होगा। तो क्या होता है, अब मैं ये वो फैक्ट बता रहा हूँ जिन्हें आपने फॉलो करना है कटिंग के दौरान। पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपने सर में, अपने इनके सर में थोड़ा थोड़ा ये जो मास्क सर से हमने फेशियल फॉर्मुलाइजर से का ये आप लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। जिस तरह ये अप्लाई कर रही है मिस, इसी तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है सबके सरों में। मिस अनम और मिस रीना, काइंडली मिस रीना को मैं क्लिक दूंगा कि वो आकर मेरी कटिंग को साथ ट्रीट करेंगी, क्योंकि मेरी आइडिया नहीं है काम के लिहाज से और हेयर के लिहाज से मैडम और आयशा बहुत अच्छा करती हैं। आप और मिस रीना ने मेरे साथ इन लोगों को भी देखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से आप लोगों को ना समझ आए, आप भी फ्रेंड मुझे पूछ सकते हैं, ठीक
है? आज हम 3 डिग्रीज पे काम करेंगे, 3 डिग्रीज, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तरीका मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन करेंगे हम 4 सेक्शंस। कितने कितने कितने? ये जो दरमियान से आप लोग मान निकालते हैं, अगर हम इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं, अपनी ब्यूटिशियन की लैंग्वेज में, तो दरमियान की मांग को क्या बोलते हैं? जी जी मैडम आप बताएं। यार एक माइक मिलेगा जो ऑडियंस में जाए प्लीज। अभी मैं माइक किधर चल जाएगा? ये मैडम को माइक किसी तरह से जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। इनके लिए जो हमारी स्पॉन्सर है गिफ्टिंग के लिए, काइंडली इनको गिफ्ट दीजिए, क्लैप कीजिएगा इनके लिए। ठीक है जी, प्रोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और हम ईयर टू ईयर जो सेक्शन निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? ये जो मैं सेक्शन समझा रहा हूँ आपको, ये आपके स्टाइलिंग में भी काम आते हैं, ये आपके हेयर कलर में भी काम आते हैं, ठीक है, ये आपके टाइल्स में भी काम आते हैं, ये हाईलाइट्स में भी काम आते हैं, स्ट्रेकिंग में भी काम आते हैं, जब आप मेहंदी वगैरह लगाएं तब भी काम आते हैं, हेयर जो ग्रे हेयर कवरेज करते हैं उसमें भी काम आते हैं। ऐसे ही मैडम तो सेक्शन हमें एक माइक और चाहिए होगा। तो सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब आप इसे एक ऑडियंस में बिल्कुल बिल्कुल सर, इनको मैं क्वेश्चन करेंगे। वॉलंटियर्स इधर आ जाइए आप लोग नीचे। तो जो ईयर टू ईयर सेक्शन हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? रेडियल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हमारे वहाँ पंजाबी है ना, वही कहती है अड़े कम तो कम करते जितना अद्धे टिकट काट आधे दवाल करते, ऐसा नहीं। रेडियल आप अपने स्टूडेंट के सामने कहेंगे ना बेटा प्रोफाइल निकालें और रेडियल निकालें, आपका क्लाइंट ऑटोमेटिकली इंप्रेस होगा, यार ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। अब हम अपना सेक्शंस बनाने जा रहे हैं, सिंपल से सेक्शंस बनाएंगे हम लोग। मैं समझाने जा रहा हूँ वो क्या होगा। दरमियान से मांग निकालिए और ईयर टू ईयर सेक्शन करके एक आपने यहाँ पर सेक्शन बांधना है, एक आपने यहाँ पर सेक्शन बांधना है, एक यहाँ बांधना है और एक यहाँ पर बांधना है। ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, सर सैम ने 3 डिग्रीज बताई हैं। कौन मुझे आंसर करेगा कि सर ने कौन कौन से डिग्रीज बताई हैं? प्लीज मिस बोलिए। सर सैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन यू इनवाइटेड मी ऑन द स्टेज। और सर सैम, जैसा कि आपके सामने कटिंग को डिफाइन करें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब भी आप हेयर कट करते हैं, हेयर कट करने के लिए बेसिक थ्योरी का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक थ्योरी जानते हैं सो यू कैन बी अ गुड हेयर ड्रेसर, अदरवाइज यू आर निल। आजकल मोस्टली ऐसा सलून्स में हो रहा है कि चेयर पर बैठाकर प्रोफाइल बनाया, रेडियल बनाया एंड देन लेयर कट शुरू कर दिया। जहाँ देखें आप लेयर कट, व्हाट इज द मीन बाय लेयर, व्हाट इज द मीन बाय निकली, सो मेनी थिंग्स आर देयर टू रीड टू नो। अभी जो सर सैम थ्योरी दे रहे हैं बहुत जबरदस्त और बेसिक थ्योरी दे रहे हैं। और जब भी हम कटिंग के लिए या कटिंग की बात करते हैं तो हम 3 सेशन की बात करते हैं। सर सैम अगर इजाजत हो तो मैं बता दूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सब। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है एंड सब क्या होता है हेयर कट में, ये डिटेल आपको सर सैम देंगे बिकॉज टुडे सर सैम इज टीचर एंड आई एम जस्ट कोऑर्डिनेटर। रीना आप बताइए, आपने बताएंगी, मैं जरा इनको समझाऊंगा। ओके वेल, इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं ऑन द स्टेज। आप देख रहे हैं कि जैसे कि सर सैम ने बताया, हेयर कट करने के लिए सबसे पहले सेक्शन की बात की जाती है। प्राइमरी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी में क्या चीज़ आ जाती है, प्राइमरी में आ जाता है प्रोफाइल, रेडियल। जब हम इस प्रोफाइल और रेडियल को इंक्लूड करते हैं तो
फ्रंट टू बैक जो आपने प्रोफाइल बनाया है, एंड एयर टू एयर जिसे आप लोग कहते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट अ एयर टू एयर, इट्स अ रेडियल। जब हम फ्रंट एंड बैक की जो प्रोफाइल होती है और रेडियल को जब एक साथ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वाड्रेंट प्राइमरी सेक्शन में आ जाता है। किसमें आ जाता है? प्राइमरी में आ जाता है। सब में क्या आ जाता है? सब सेकेंडरी में, सॉरी सेकेंडरी में क्या आ जाता है? जैसे कि अभी बॉक्सेस बनाए जाएंगे, सर से बॉक्सेस बनाएंगे, बॉक्सेस में होर्शू भी आ जाता है, सी सेक्शन आ जाता है, 2-3 सेक्शन जिसके थ्रू हम फ्रंट पर जो कट करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और सब जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसमें हम कट करते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। ये सारी चीजें जो हैं थर्ड सेशन में आ जाती हैं। तो थ्योरी बहुत बड़ी है, बट मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगी, बिकॉज आज का जो स्टेज है हमारे बहुत ही प्यारे सर सैम का, जो पंजाब से चलकर हमारे लिए आए हैं और इस वक्त जो है सेक्शनिंग करवा रहे हैं। अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों से पूछा और थोड़ी ही देर के बाद मैं आप लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम कटिंग की थ्योरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जी कौन बताएगा? जी आप ऐसे ही बता दें मुझे, मतलब फिंगर्स के साथ बता दें, क्योंकि मैं नहीं आ सकती। सेशन मैंने पूछा है, सेशन यानी जो सेक्शंस होते हैं ना, वो कितने सेक्शंस होते हैं जब हम कटिंग के लिए? 3 होते हैं। कौन कौन से होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सब। वेल डन। सो वेरी गुड। वेल डन। अपने लिए क्लैपिंग कर दें। अच्छा जी, जैसा कि अब आप देखें, अच्छा सर सैम, इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं अपने मॉडल पर? अभी सेक्शंस हो रहे, फिर तो मेरे साथ साथ ही करती जाएगी। ओके, अभी आप गौर से देखें और कटिंग के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है सर सैम से तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप अपनी सीट्स पर बैठ कर पूछ सकते हैं। मिस अनम आप लोगों के लिए कुछ होती है। जी मिस अनम, क्वेश्चन प्लीज प्रोसीड कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिस। जी किसी का क्वेश्चन है? जी डियर मेंबर्स, किसी का क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बताइए। ओके। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी ऊंचे बात से बोले बच्चे। फ्री स्टेप्स जब कटिंग करते हैं, जी। कटिंग होने के बाद कुछ डेज तो बहुत अच्छे लगते हैं, हेयर्स सेटिंग हो जाती है, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी केयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जब वो इक्वल में लाना है इसको? विच टाइप ऑफ केयर? जी विच टाइप ऑफ केयर मतलब आप कहती हैं ग्रोथ के लिए केयर, Growth- जब वो स्टेप जो है वो मैनेज रहे वो केयर, स्टेप मैनेज करें। स्टेप मैनेज रहे। गुड, बैठ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, इन्होंने एक सवाल में 2 क्वेश्चन ऐड किए। इन्होंने कहा जी केयर, आपकी कटिंग अगर गलत हुई होगी ना तो उसकी ग्रोथ भी वैसे ही होगी जैसे कटिंग होगी। ऐसे ही है। अगर आपकी डिग्री थोड़ी सी भी यूं या यूं हो गई कटिंग के दौरान, आप अपने हेयर चेक कर लीजिएगा, 15 दिन के बाद आपकी एक साइड बड़ी होगी, छोटी होगी। तो जब भी कटिंग करनी है, अभी भी कटिंग के बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा बैलेंस, ठीक है? उस बैलेंस के बाद आपने इनका नंबर ले जाना है। इसके बाद सब पूछ रहे हैं 10-15 या 20 दिन के बाद क्या बताएं आपके हेयर बराबर है। तो अगर आप अपनी कटिंग को एनहेंस करना चाहते हैं तो अच्छे पैसे भर के किसी पढ़े लिखे अच्छे हेयर एक्सपर्ट से आप काम करें। इस रीडर के पास चले जाए, अच्छा कर लेती है, अरब के पास चले जाए, एग्जैक्ट। अच्छा कर लेती है। सर सैम ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर सैम के बाद मैं भी आपको रिस्पॉन्स करना चाहूँगी कि मेंबर एक अच्छा हेयर कट वो होता है जिसकी प्रॉपर सेक्शनिंग के साथ कट किया जाए, जिसको प्रॉपर एक आपके माइंड में होना चाहिए कि फेस कैसा है, फेस फॉर्मिंग कैसी होगी, फ्रंट एंड बैक का जो भी आप स्टेप ले रही हैं वो किस तरह से दे रही हैं। अगर
इवन कट होगा, बिलीव मी, अगर इवन कट होगा नो नीड टू ट्राई और एवरीथिंग, मतलब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, कटिंग के बाद आपका जो डैम हेयर है वो भी इन्हेंस करेगा आपकी कटिंग को ड्राई के बाद भी। लेकिन आप सीरम और होम केयर जो मोस्टली हम शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं, होता ही है कि जब हम कटिंग करवा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि हम कोई भी सल्फाइड शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हमारे जो क्यूटिकल है वो तो कट जाते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा बॉक्स आ जाता है, बट सल्फाइड शैम्पू जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद हम क्यूटिकल को बंद नहीं करते। जब बंद नहीं करते वो दोबारा से रफी, मतलब एक अजीब सा फॉर्म्स आ जाता है, फॉर्म्स क्या कहूँगी, जैसे जूना, लाइक का जूना, ठीक है, इस तरह बात हो जाता है, फिर वो कटिंग भी बेकार हो जाती है और जो कट होता है, जो लेयर्स होते हैं वो इन्हेंस नहीं होते हैं। तो होम केयर ज़रूर किया करें, चाहे वो कटिंग किया केमिकल के बाद, ये चीज़, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। जी सर सैम, कहाँ तक पहुँचे हम? अच्छा, लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ था उसमें माशाल्लाह सर सैम ने कटिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त कटिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास के एंड में कुछ अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि सर सैम का रिजल्ट मैंने नहीं देखा था। अच्छा, ये मैडम को बुलाइएगा, ये जिन्होंने जो कराची से तशरीफ लाई है, इनको माइक दीजिएगा, इनसे पूछें कि इन्होंने कराची से कटिंग किसकी है। और हमने वहाँ पे कटिंग करी थी ईद के दौरान, और सर सैम से मैं सीख के गई थी, हैदराबाद आई थी फर्स्ट टाइम, और उन्होंने इतनी अच्छी कटिंग बताई कि मैंने वहाँ 4-5 लोगों की करी और तकरीबन सबको अच्छी लगी और बहुत ज़बरदस्त कटिंग करी थी। और मुझे खुद भी अच्छा लगा, जबकि मैं एक टाइम से काम कर रही हूँ और काफ़ी कटिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कितनी कटिंग करी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया वो मैंने फ़र्स्ट टाइम करी थी और वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि उसका लुक बहुत प्यारा है। और सब ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से सीख के आई हैं, तो मैंने सर सैम का बताया और वीडियो भी मैंने उनको दिखाई कि मैंने सर सैम से सीखी, बहुत ज़बरदस्त मुझसे सीनियर हो गए, इन्होंने अपने बच्चे जैसे इंसान से सीखा, तो इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। आप लोग ही फख्र है हमारा। जी हाँ, बड़े एहसास की बात होती है जब कोई स्टूडेंट्स अपने टीचर से सीखने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, आपके बिजनेस में जो है आपका बिजनेस जो है वो रन करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब सर सैम या मेरे या यहाँ जो भी एजुकेटर्स हैं उनके स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देते होंगे तो यकीनन एक टीचर का दिल जो है वो बड़ा खुश होता है, बाग हो जाता है। सो इस वक्त तो आप तमाम लोग इस वक्त जो लर्निंग प्रोसेस में है या जो नहीं है, वो हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम द एजुकेटर या आई एम द समथिंग, बिकॉज हम इंसान एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। क्यों सर बाबर? बिल्कुल, मैं तो मिस रीना के लेक्चर, आयशा के लेक्चर, अनम के लेक्चर बड़े तरीके से सुन रहा हूँ। अच्छा सर, सैम जो है मेरे ख्याल से आप स्टार्ट ले चुके हैं? नहीं, वो मेरी मॉडल एरिया वहाँ से उनके ज़्यादा लग गया था। अच्छा सर सैम, बिफोर कटिंग मोस्टली ही अप्लाइड द मास्क ऑन हेयर, क्यों लगाते हो मास्क? रीज़न क्यों अप्लाई किया जाता है मास्क, या लाइक समथिंग प्रोटीन क्रीमी कोई चीज़ एप्लीकेशन की जाती है, तो क्यों की जाती है? इज देयर एनी रीज़न बिहाइंड इट? कोई बताएगा मुझे? आप लोग प्लीज़ अपनी जगहों पर बैठ जाएं, अभी लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ बैक से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए और मुझे बताएं आप कि सर सैम मोस्टली जब कट करते हैं बिफोर कटिंग कुछ लगाते हैं बालों में, तो क्यों लगाते हैं? कौन बताएगा? कोई बताएगा? इतना इजी कोई बताएगा? ओके, मिस आयशा प्लीज। मिस आयशा, मिस the beauty castle से है, रोड से नहीं पूछना। ओके, मिस अनम प्लीज मूव टू हर, शी हैज अ रिप्लाई। मिस सवेरा के पास जाए, मिस सवेरा से पूछे। ओके, अच्छा आप लोग सोचे, बहुत इजी रिप्लाई है और आप देखिए कि सर सैम जो है वो किस तरह से सेक्शन
फंक्शनिंग कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली मैंने देखा है कि वो हमारी ब्यूटिशियंस जो एज अ हेयर ड्रेसर काम कर रहे हैं, वो जो हम मोस्टली हम लोग होम में जो कॉम यूज़ कर रहे होते हैं, कटिंग के लिए भी वो यूज़ कर रही होती हैं, सीजर भी जो अनप्रोफेशनल होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो आपको पता है मोस्टली ऐसा होता है कि यूट्यूब पर ऐसी भी मैंने हेयर ड्रेसर्स को देखा है जो लोकल लोकल सीजर के साथ या कॉम के साथ कटिंग कर कर अपनी वीडियो डाल रही होती हैं, जिससे पता चल रहा होता है ये अनप्रोफेशनल है। तो हमेशा याद रखिए, एक अच्छा हेयर ड्रेसर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल सीजर और कॉम सेट की ज़रूरत होती है। अभी इस वक्त सर सैम जो यूज़ करेंगे कॉम और सीजर, वो भी आप देखेंगे। और ये आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, मोस्टली आप देखिए जो हमारे पास कॉम्स होते हैं, इसके जो ब्रिसल्स होते हैं एक तरफ से बहुत बारीक होते हैं और एक तरफ से ब्रॉड होते हैं। तो क्या रीज़न होता है, कोई बताएगा मुझे क्या रीज़न होता है? ब्रिसल्स जो होते हैं, जिसको दांत कहते हैं, आई थिंक वो दांत कॉम के, ऐसा शख्स है ब्रिसल्स को जिसको दांत कहते हैं, ब्रिसल्स। हाँ, ब्रिसल्स को इनको लैंग्वेज समझाने के लिए कि आप मोस्टली कहते हैं ना कंगे के दांत। Excuse me, Miss Reena, 2 seconds. Please, Miss Sanobar, come here. On front seat, please, Miss. Please, I request you. Please come here. On front. Thank you so much, Miss Reena. ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। एक मैंने ये पूछा कि एप्लीकेशन क्यों की जाती है बिफोर कट, एप्लीकेशन मास्क की, प्रोटीन की या स्प्रे की, वॉटएवर क्यों की जाती है। दूसरा ये कि ब्रिसल्स का हम खास मद्देनजर रखते हैं, रीज़न क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? यस मिस अनम, मूव टू हर। एप्लीकेशन जब हेयर्स पे यूज़ किया जाता है तो वो हेयर्स कट करने से पहले उसको स्ट्रेट और सिल्की रखने के लिए उसको एप्लीकेशन, कंडीशनर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। ब्यूटीफुल हेयर कट जी। ओवर टू सर सैम। सर, अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, और आज आप टू हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ चांस टू सी यू हाउ टू कट। अभी किसने बात की थी गैजेट्स? सवारी और हथियार हमेशा अच्छे रखने चाहिए, राइट। मैं अपनी ड्रेसिंग में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। मिस नोबल क्या हुआ? उनको उठा कर ये कह देना आप यहाँ सुनते पीछे चले जाएंगे, मेरे लिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। चाहे यहाँ पर मेरा भाई भी होता, अगर वो आगे बैठे हैं तो उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो होस्ट है या व्हाटएवर कोई भी है। मेरे ये अल्फाज बोलने से मेरी रिश्तेदारी नहीं खराब होगी किसी के साथ, वरना मुझे इस बात का डर है कि मेरे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं इस बीमारी से आज़ाद हूँ। बट मिस नोबल दूसरी दफ़ा मेरी इज्जत के लिए, अलग इज्जत के लिए यहाँ पर आई है, इसने उठाया यहाँ से, जिसने भी उठाया है मुझे ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म। मेरी माँ बैठी है ना, मुझे इन्होंने एक ही बात समझाई है, औरत चाहे बुरी हो या अच्छी, औरत औरत होती है, उसकी इज्जत करती है। और आज अगर मैं औरतों की फील्ड में कामयाब हूँ तो मैं हमेशा औरत की इज्जत करता हूँ। अगर एक औरत को यहाँ से उठाया गया, यूँ समझ लें अगर हम थोड़ी सी भी हमारे में शर्म है ना, तो मैं स्टोबर को वहाँ से उठाया और यहाँ पर लेकर आया, जहाँ पर वो बैठी थी उनकी ये सीट है, वो कराची से चल के हमारे लिए है।
यहाँ पर मेरे से भी बढ़कर इज्जत मिस नोबल की। किया गया है कि लास्ट प्रीवियस जो हमारा इवेंट था उसकी वीडियो आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी। नेक्स्ट टू वॉच दैट वन, रियली इट वाज ग्रेट क्योंकि इसमें सारी रियलिटी थी, कोई ऐसी एडिशन नहीं था, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस लोगों को सीखने को मिला ऑन दैट वीडियो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सर सैम इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और बेसिक कट जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसे हम ब्लेंड भी कहते हैं, जिसे हमारा क्लाइंट कहता है बस ज़रा सी नोके छाट दे, 50 रुपये ले लें, 100 रुपये ले लें, और अगर उनको 1000 रुपीज़ बता दो तो कहते हैं 1000 रुपीज़। तो ये बिल्कुल ब्लेंड कट, 0 कट जिसे हम बहुत इजी कहते हैं ना, वो बेसिकली इजी नहीं होता है क्योंकि इसमें हमारा आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली हम लोग जो गलतियां करते हैं अपने क्लाइंट को खड़ा करके और खुद झुक कर कट कर देते हैं, बट नॉट लाइक दैट। अभी सर सैम आपके सामने करेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनली जो ब्लेंड कट होता है वो क्या होता है और किस तरह से आपका आई कांटेक्ट एंड्स पर होता है और किस तरह कट किया जाता है। एक आखिरी बात मैं यहाँ करता जाऊँ, बहुत सारी टिकटॉक पे आप कटिंग्स देख रहे हैं, कोई आग लगा के कटिंग कर रहा है, कोई टोपे से कर रहा है, कोई मिर्ची से कर रहा है, कोई आंखों पे पट्टी बांध के कर रहा है। जो इंसान अपने काम में ड्रामेबाजी शुरू कर देता है ना, वो खुद ड्रामेबाज बनता है। मैं आपको YouTube के 10 इस तरह के, चाहे जैसन मक्की को देखें, सैम जस में सर जैस को देखें, अविनाश को देखें, उन्होंने कभी भी अपने काम के साथ मजाक नहीं किया। हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, चले आग वाली कटिंग करा के, ये शोभताबाजी होती है। शोभताबाजी नहीं करनी कभी भी अपने काम में। आपको कोई पेंडू कहता है, आपको कोई कुछ भी कहता है, अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम को प्रोफेशनल, अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी पे भी होना चाहिए, ठीक है। मैं 0 डिग्री पे अभी सब के साथ कट करूँगा, फिर उसके बाद हम 90 डिग्री पे और फिर 45 डिग्री पे जाएंगे। तो जो हम कट करने जा रहे हैं वो अगेन मुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पूछा कौन सा कट करें, ये दोबारा मुझे तकरीबन अब तक 15 मैसेज आए कि सर ये कट हमें नहीं पता, हमें दोबारा बताएं। हम उसे लॉट्स ऑफ लेयर्स कहते हैं। अब वो जो ये टेक्सचर है ना, ये वाला टेक्सचर, वो वाला टेक्सचर, उसमें थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी, क्योंकि ये टेक्सचर ना बेबी है ना कर्ली है, ये इन दोनों के मिड में है। अगर ये पानी लग जाए तो सीधे हो जाते हैं, थोड़े से बैठे हो तो वेवी हो जाते हैं, और बिल्कुल खुश्क हो जाए तो चढ़ जाते हैं, वो वाले लेयर्स, ठीक है। तो उनकी कटिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम इसी तरह से करेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे इनको। इसी तरह जो इनका हेयर टेक्सचर है वो बेबी है, इनका जो हेयर टेक्सचर है, इन्होंने अपने टेक्सचर को तरह तरह के डाइज लगाकर खराब किया हुआ है। अब इनको भी सेट करना है हमें। इनके नीचे से बहुत ज़्यादा बारीक बाल है, ये मेरे लिए चैलेंज है। देन इसके बाद इनके बाल भी वेवी हैं, इनके बाल भी वेवी हैं, और इनके बाल भी वेवी हैं। और हम जब भी कोई कटिंग करते हैं तो ये हमारा जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला इस एरिया को क्या कहते हैं, मुझे कोई बताएगा? ये वाला एरिया क्राउन एरिया कहलाता है ना, क्राउन एरिया कहलाता है। तो क्राउन एरिया के बाल हमेशा ज़्यादा कटते हैं तो वॉल के बाल है, और कभी भी क्लाइंट के सामने ये वाले एरिया के बाल नहीं काटने। आज मैं आपको उसको बातों में लगा के बाल काटने का तरीका बता रहा हूँ, जो ये कहती है हाय बाजी हमारे इतने सारे बाल काटते हैं। मैं आप लोगों को वो भी तरीका बताता हूँ कि आपने उसके बाल काटने कैसे हैं, हाथ में कैसे रखने और बातों बातों में फेंकने कैसे हैं, ठीक है। अच्छा डियर, मैं वेलकम करूंगी ऑन स्टेज मिस रायला शाह और मिस नाजिया शाह को। प्लीज कम ऑन स्टेज फ्रॉम सैयद कॉलेज। अच्छा बैठ के प्लीज आप लोग बैठ जाइए। सर सैम जो है कटिंग शुरू कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे जैसे सर सैम अपने सेक्शनिंग को रेडी कर रहे हैं कट के लिए, एज इट इज
आपकी वहाँ से रिमूव होंगी, आपको पता चलेगा कौन सा पॉइंट मिस्टेक की है, तो गलती हुई है। ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। सर सैम पंजाब से आए हैं आपको कटिंग सिखाने के लिए, और इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद कि एक टीचर के साथ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद हिम दे आर डूइंग हेयर कट, और बेसिक लेवल जिसे कहते हैं ना, बेसिक लेवल से सर सैम सिखा रहे हैं। सो बी अलर्ट एंड केयरफुली आप देखिए हर चीज़ को। यस सर सैम। मिस रायला शाह जो किसी एग्जीबिशंस को अटेंड नहीं करती हैं, वो आज हमारी एग्जीबिशन में आई हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हम तहे दिल से उन्हें वेलकम करते हैं, और ये सर्टिफिकेट उनके कॉलेज के लिए है। थैंक यू सो मच कि नाज़िया मेरे कॉलेज के अंदर आई। मैं सैयद टेक्निकल कॉलेज वोकेशनल 12 साल से चला रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी ट्रेनिंग ब्यूटिशंस, और मेरी ब्यूटिशंस जो हैं वो इन दिस टाइम क्लफ्टन, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे जो शादी होने के बाद हो सेटल हुई हैं, उन्होंने वर्क करा। बिलीव करें 12 साल के अंदर मैंने कोई भी वर्कशॉप अपनी बच्चियों को अटेंड नहीं करने दी, और यकीन माने आज नाज़िया के इंसिस्ट करने पर मैं आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है कि मैं समझती हूँ इनिशियल सिटिंग एरियाज में जो बच्ची बैठी हुई होगी, वो लास्ट वाली बच्ची भी उतना ही अंडरस्टैंड कर रही होगी मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात कि सैम मैंने नहीं देखी, मैं फर्स्ट टाइम आपको फेस टू फेस देख रही हूँ। आई रियली हार्डली अप्रिशिएट कि आप जिस तरीके से सिखा रहे हैं ना ये सेशन, बिलीव करें ऐसा वर्कशॉप में कोई नहीं सिखा। और रियली इतनी छोटी उम्र में और इतना ज़बरदस्त फीडबैक, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मिस। हमारे ये एग्जीबिशन में ये ब्यूटिशियंस कटिंग रखने का मतलब यही था कि मेकअप तो सब सिखाते हैं, हेयर केमिकल भी सब सिखाते हैं, लेकिन कटिंग का एक ऐसा है कि रिस्क होता है, हर किसी से कोई नहीं कटवाता। तो मास्टर सैम के साथ 10 ब्यूटिशियंस जो कटिंग का था हमारा, कुछ लोग थे डर रहे थे हम सैम के साथ खड़े कैसे होंगे, हमारी टांगे कांप रही है, हमें नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो माशाल्लाह से मैं अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो यहाँ आए हैं ऑन स्टेज और कटिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होगा, और आप सब लोग बताइएगा कि किसने सबसे अच्छी कटिंग और सैम से सिमिलर कटिंग की है। तो उनके लिए हमारे पास प्राइजेस भी हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस वक्त सर सैम जो है ज़ीरो कट एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि जब भी हम कट करने के लिए लाइक दिस थिंग, ये बाल आप और से देखेंगे, बाल मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से बाल उठाते हैं और उठाकर जो है कट करने के लिए इसको हम इतना 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 या इतना ले आते हैं। तो फिर ये ज़ीरो नहीं रहता। ज़ीरो क्या होता है, अगर हम किसी भी जो ज्योमेट्री का डी होता है, अगर आप उसको स्ट्रेट रखेंगे तो ज़ीरो जो है डाउनवर्ड होगा, राइट, और उसके बाद 180 अबव चला जाएगा, राइट। तो अभी जो हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको ज़ीरो पे ही कट करना होता है, बट क्या कर रहे होते हैं, इसको इतना उठा के और फिर कट करते हैं। तो वो क्या होता है, ब्लेंड नहीं रहता, फिर वो थोड़ी बहुत उसमें लेयर्स आ जाती हैं। समझ आया आपको? समझ आया आपको? क्लैपिंग करते हैं फिर कंफ्यूज ही। सर सैम अभी यही कर रहे हैं। एक्चुअली सर सैम एक एक के पास जाकर उनको बता रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि आप देखिए कि सर सैम इस वक्त गाइडलाइन क्रिएट कर रहे हैं, 0 डिग्री पर गाइडलाइन क्रिएट कर रहे हैं। कट कोई भी हो उसकी गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के मुख्तलिफ नाम जी जुनैद है। हेलो हेलो। अच्छा जी, हमारे
हमारे साथ वो मशहूर और मारूफ शख्सियतें आई हैं जो पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तो स्पेशल हम उनको बुलाना चाहेंगे, लेकिन जब तक सर साहब की जो है ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो जब तक के लिए मैं थोड़ा माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि उसके बाद तरीके से जो एक होता है इंट्रो वो कराया जाए। सर साहब एक के पास जाकर कटिंग बता रहे हैं, नहीं जब आपने इसको उठा के ये देखिए, अब इसको आपने गाइडलाइन बनाते हुए सारे बाल को कट करना है, ऐसे उठाकर नहीं करना है। जब आप एक्सपीरियंस जुड़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम 0 पे कट कर चुके हैं। अब इस 0 को उठा के हम कहीं पे भी मूव कर लेंगे तो इसमें लेयर्स क्रिएट नहीं होंगे, राइट। तो पहले जिस तरह सर सैम ने कर दिया है इस तरह हम कट करें, उसके बाद गाइडलाइन क्रिएट करके फिर उसको फॉलो करें, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। अच्छा जी, ब्लड कट हो चुका है, उसके बाद जो हेयर कट है उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं सर सैम। अब क्या करने लगे हैं ये आपके सामने है। अच्छा प्लीज़ SMT पर जो है सर सैम को हाईलाइट किया जाए, ताकि सर सैम जो कटिंग कर रहे हैं वो कटिंग जो है अच्छा जी, मैं बोलना चाहूँगा जो हमारी प्रीवियस MNA भी रह चुकी हैं और उसके अभी मकसद इलेक्शंस वगैरह भी हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, तो आपकी पुरजोश शायरों में मैं इस्तेमाल करूँगा उनका। हमारे एरिया से, हमारे हैदराबाद से, तो मैं इस NA शहर के लिए मैं जोरदार तालियां बजाएं जो अपना टीम के वक्त निकाल के हमारे साथ आएंगे, वेलकम करते हैं। थैंक यू, क्योंकि आपने हैदराबाद के लिए बहुत कुछ करना है, उन गरीब खवातीन के लिए बहुत कुछ करना है आपने, जो बड़ी उम्मीदें लेके वाबस्ता है आप लोगों से। पहले तालियां तो बजाएं। मैं सुमा भी मौजूद है, क्या बात है जी, क्या बात है। Good evening, everyone. This is NSNR from Hyderabad. As a politician, social media activist from the Hyderabad, all of the site up. Right now, I am coming here for the special request of Brad Anna and Mr. Sam. The both of our a beautiful personality, speciality I have seen here. Mr. Sam is an artist, ma'am Anna is an artist, and the artist is showing how very wonderful for the skill for forwarding all of that. And these personality I have seen here, first time too here. The skill is transferred for the personality. And the personality, both personality I have seen right now for the listening, the speciality, the wording, the spelling, the explaining, the all of things I have seen here. This is a wonderful, and I am thankful to hear Ma'am Patricia from I'm welcome to Pakistan. To highly glad to you. You are come to from Pakistan, and Pakistani families, you know well, they are working a lot, and they are a skillful personality here. They all of them. Thank you so much, ma'am. I feel glad to welcome to come on the stage with me. So I feel happy. May I request to you, ma'am, you will come from the stage. Once again, the Pakistani audience showing to you a foreigner get a knowledge for through you. You are attitude, the showing you are a personality for the skillful person. They all of the around here I have seen the four powerful ladies which is working a highly hard work. As a politician from Pakistan, and right now I am a contest for the election as an MNA, NA 218.
As you know what, as a politician is doing the skillful watering and they are working here. I'm too glad you are from Pakistan and you are showing the art artist, Miss Anna. She is a brilliant lady and right now, first time I am seeing the special work here. Ma'am Uma, I know her and all of the hairs in the stage I have seen a lot of the skillful personality. In Pakistan, women are doing a hard work and they have a skillful ladies here. Actually, I think that not only are they skillful in their craft of beauty, but they're entrepreneurs because they started this business. They worked for someone else. So it's possible that if you're working for someone, one day you can start your own business. And that's what it's all about. You know, if you're your own boss, you work harder than if you work for someone else, but it's really worth it. Thank you, sir. I'm too glad here. The last time in 2022, I was a Barcelona Spain. I have seen here. They are a wonderful personalities here. I'm thankful to all of you. And thankful to Anam and all of the team organizers, Sir Junaid especially, and Ma'am Anam especially, Mr. Sam especially, all of the artists here, which is the present here, they all of the skillful person. I hope you are a future planner and you are the get a revenue in Pakistan and you are doing a hard work in Pakistan. Thank you so much. Thank you so much once again. Pakistan? Pakistan? Zindabad. That's a great. तालियों में रुखसत करेंगे मैम पुलिसना को भी और मैम मिस को भी तालियों के अंदर रुखसत करेंगे ताकि अपने डेविल का आज इन्होंने बहुत अपने जो अपना कीमती वक्त में से नमक दिया इनके लिए स्पेशल थैंक्स करते हैं ठीक है दीव प्लीज आप पुरजोश सालों में इस्तेमाल कीजिएगा उनको स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ मैं जो कराची से हमारे पास आई हैं तो मिस सनोवर के लिए जोरदार तालियां जो स्पेशल अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला आई है मिस सनोवर प्लीज कम ऑन द स्टेज Searching for greatness in a sea of the dying and shameless a sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted. My music तो कर लो मेरी सुनने तो मिस वो जो है तो हो जाता है काफ़ी क्राउड में कुछ ऐसा है कुछ लोग सुबह से आए तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं लेकिन स्पेशल आपको थैंक्स करते हैं अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला जो कि आज बड़ा फास्ट दौर है कोई नहीं आता यहाँ तक कि किसी से पैसे उधार लेने जाओ तो भी नहीं होते घर तो आज आपने निकाला उसके लिए थैंक्स यस कैसे हैं आप लोग सर? अच्छा मैं यहाँ वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैं यहाँ स्पेशली थैंक्स कहूँगी अनम को। अनम ने बहुत प्यार और इज्जत से मुझे बुलाया और इससे भी ज़्यादा अनम और नाइजर है लेकिन फिर भी मैं सैम को कहूँगी माय बेस्ट फ्रेंड सैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ऑनर। और मैं किसी से खफा नहीं हुई, हर किसी का अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है। मैंने उस पर अपना रिएक्ट दिया, मैं साइड पे हो गई, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अनन ने बहुत मेहनत की इस इवेंट के लिए, मैं इसको बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, दूर होते हुए हम लोग साथ थे और इनकी काविशों को देखते हुए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी और मेरी टीम की तरफ से अनम और अनम की सिस्टर आयशा के लिए।
करें। मैंने जो वादा किया था ना कि यहाँ से बाल ज़्यादा कटते हैं और आप क्लाइंट को पता भी ना चले और उसके बाद कट भी जाए और उसे वो वॉल्यूम भी मिल जाए, वो कैसे होगा? अब सिर्फ आप लोगों ने गौर से देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अभी आपने देखा सबसे पहले कटिंग में सर सैम ने क्या अपने स्टूडेंट से करवाया? ब्लंट कट, जीरो कट। उसके बाद सर सैम का जब हम देखिए सर सैम का हाथ कट गया और उन्हें पता ही नहीं है कि ब्लड निकल रहा है और वो कटिंग में जो है इतना मतलब एग्रेसिव होकर काम करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, बस काम काम और काम। तो कायदे आज़म की कॉल को सर सैम ने ही निभाया है। हम कटिंग का तरीक़ेकार मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों को शायद समझ ना आए। सबसे पहले ब्लड कट किया गया है, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की तरफ लेकर आए हैं। जब थोड़ा सा उठाकर बाल इन्होंने कट किया, जब लेयर्स यानी ग्रेजुएशन क्रिएट हुई तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जितने भी बाल थे सबको बाय द टाइम उन्होंने उठाते गए और कट करते गए। और अब कट करते करते बैक पर कटिंग जो आपको नज़र आ रही है वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि सर सैम फ्रंट पर किस अंदाज में कट कर रहे हैं। हेलो, अच्छा जी, मिस सोनी जो ये देना चाह रही हैं तो प्लीज़ ये सारा आपके लिए। भाई तालियां होनी चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर को मिल रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों के लिए भी गिफ्ट हैम्पर करने का। स्पेशल गिफ्ट है वो सर सैम के लिए। प्लीज सर सैम थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए। सोनी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है।
exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be. अच्छा डियर फ्रेंड्स, इन 13 मई मिस रीना का प्रोग्राम होने जा रहा है, क्लास होने जा रही है, मास्टर क्लास फॉर हेयर एंड समथिंग मिस रीना आपको डिस्क्राइब करेंगी। प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं, सब लोग शिरकत कीजिए, मिस रीना के प्रोग्राम है। थैंक यू मिस सनम, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले भी सर बाबर की और मेरी क्लास हुई थी और इंशाल्लाह इट्स कमिंग 13 मई ऑन 13 मई गोइंग टू बी हैड मेगा इवेंट जिसमें नादिया खान आ रही है, नादिया खान यार सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम, नादिया बलोच, या नादिया बलोच हैं, सर बाबर हैं और आपकी अपनी जानी पहचानी रीना अली एज अ केमिकल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। तो ये अनाउंसमेंट इसलिए है कि यहाँ जितने भी मेंबर्स बैठे हैं इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह प्रीवियस डेज की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज बी अलर्ट, मिस पर्सन कहने जा रही हैं and अपने रेस करें और क्या कहते हैं गिफ्ट आपको मिलेगा। सो मेरा नेम किसको पता है पहले ये बताएं। बहुत सारे हो गए ये तो वो सबको ही नेम पता है। और मेरी फ्रेंड का क्या नाम है? हाँ सर जो मैंने 3D शीट लगाया मैंने उसका नंबर बताया था। वॉलंटियर प्लीज, वॉलंटियर कम हियर। मैंने आज इंस्टॉलमेंट कितना % ऑफ दिया है? बाकी के आपको परचेजिंग भी मिलेंगे। जो 2000 या 1000 की परचेजिंग करना है उस पर डिस्काउंट किया जाएगा। स्टॉल में 20% ऑफ स्टार्ट है। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ सही साहब आप भी आ जाएं।
जो गिफ्ट देना चाहते हैं हमारे स्पेशल गेस्टों को। मिस सनम सर की तरफ से गिफ्ट नंबर है, आर्टिस्ट के लिए स्पेशल, आपके लिए भी। और इस वक्त सर सैम ब्लो ड्रायर लगा रहे हैं, यानी कि ब्लो ड्रायर के बाद जब तक आपका कट कंप्लीट नहीं होता, जब तक ब्लो ड्रायर प्रॉपर से ना की जाए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बालों को डैम करते हैं, डैम करने के बाद टैंगल फ्री करते हैं, देन कट करते हैं और उसके बाद हम ये समझते हैं हमारा कट कंप्लीट हो गया। नॉट लाइक दैट। जब हम कट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद एक अच्छा सा ब्लो नॉट ब्लो ड्रायर लगाते हैं। उसके बाद हम अपने तमाम कट को जो है एक प्रिसाइज कट चेक करते हैं कि प्रिसाइज कट इवन हुआ है कि नहीं। उसके बाद जब ब्लो ड्रायर में जो भी एजेस या स्पाइक्स टाइप की चीज़ें एनहांस हो रही होती हैं, देन उसको कट करके एक कंप्लीट और परफेक्ट कट जो है वो माना जाता है। तो इस वक्त सर सैम ने जो आपके सामने कट किया, कट के बाद अब सर सैम ड्रायर लगा रहे हैं। डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है कि सर सैम एक स्टूडेंट्स को जाकर गाइड करें, लेकिन अभी मैंने देखा, मैं कहती हूँ कि वेल डन सर सैम। सर सैम ने एक स्टूडेंट्स के पास जाकर गाइड किया, बताया कि हाउ टू कट, एक के जो स्टैंड है, हेयर स्टैंड है, गाइडलाइन के साथ स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया है। मैं
मैं वेलकम कहती हूँ। वंस अगेन सर सैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इतनी गर्मी में हाथ कटवा कर, और उनको पता ही नहीं है मेरा हाथ कटा हुआ है। वेल डन सर सैम, वेल डन। और अब बहुत ज़बरदस्त सा ड्रायर लग रहा है। अब आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त सा कट जो है इन्हेंस होकर हमारे सामने आएगा। जी मिस अनम, आप कुछ कहने वाली थी? अच्छा, यहाँ पर मैंने कल भी गुजारिश की थी कि क्लास में मिसमैनेजमेंट नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने किसी से परचेजिंग करनी है, आप लोगों ने किसी से कुछ लेना है, आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी परचेजिंग के लिए नहीं सजाई गई थी, सीखने और सिखाने के लिए सजाई गई थी। खरीदो फरोख्त तो बाज़ार में भी हो जाती है। ये खरीदो फरोख्त का हमने स्पॉट नहीं बनाया, आपको अपने सीट पर बैठना था। आप हमें नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूसली स्टाफ में जाकर आप लोग अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक एजुकेटर की बेइज्जती करते हैं इस तरीके से। मिस रीना इज़म मुझसे भी सीनियर है। द ब्यूटी केसन सैलून में वो मैडम पैट्रिशिया ब्रांड एम्बेसडर है। वो ये अथॉरिटी रखती है, मैडम ये अथॉरिटी रखते हैं कि उठ के जहाँ मर्जी चले जाएं। उन्हें वहाँ बिठाया, वो वहीं बैठी हैं। इन्हें स्टेज पर मैंने तबीयत ख़राब होने के बावजूद अपने साथ तैनात किया है, वो यहाँ पे खड़ी हुई है। फिर वो सीनियर होकर यहाँ पर मेरे पास खड़ी हैं, और आप लोग छोटे से सैलून्स बना के आप लोग अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हो। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, अपनी करेक्शन कीजिए। मैं भी ऐसे बनूँ, ये भी ऐसे बनी है, मिस रीना भी ऐसे बनी है, मिस पैट्रिशिया भी ऐसे बनी है, ये बाकी जितने भी बैठे हैं सब ऐसे बने हैं। प्लीज़। अच्छा जी, अब मास्टर सैम का डेमो जो है कंप्लीट हो रहा है, ब्लो ड्राई कर रहे हैं वो। लास्ट दिन हमने मेकअप का डेमो स्टार्ट करना है, ऑलमैक्स प्रोडक्ट का डेमो स्टार्ट करना है। ऑलमैक्स प्रोडक्ट की जो बेसिस हैं, मैंने आज 6 मॉडल तैयार किए हैं ऑलमैक्स प्रोडक्ट की बेसिस से। तो बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस हैं, और कामरान भाई ने जो है उस पर 25% ऑफ भी हमें दिया है। तो उसके ओरिजिनल प्राइस है 1150, ऐसे ही कामरान भाई 1150 उसके ओरिजिनल प्राइसेस हैं। यहाँ स्टॉल इनका लगा हुआ है ऑलमैक्स प्रोडक्ट का। इनका बेसिस जो है वो 36 आवर गारंटी के साथ है। तो प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं, डेमो को दिल से देखें, और अगर आप चाहेंगे तो आप लोग टच करके भी देख सकते हैं। इनके बेसिस टच से मस्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे बेसिस और बहुत ही रीज़नेबल बेसिस। अक्सर लोग सवाल कर रहे थे कि मिस आयशा हम कौन सा बेस लगाएं, मिस आयशा हमने कौन सा बेस यूज़ करना चाहिए। तो उस हवाले से आज मिस आयशा ने 6 ब्राइड रेडी की हैं, और कुछ चाइल्ड मॉडल भी हमने रेडी किए उसी बेसिस के साथ, विदाउट रिएक्शन, विदाउट एनी यानी कि रिंकल्स और लाफ लाइन, और इस सब के विदाउट जो है हम लोगों ने काफ़ी मॉडल्स बनाई हैं जिनके फेस पे कुछ एक्नी भी थी, हमने उसको भी कवर किया है। सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। और सबसे अच्छी बात इस बेस की ये है, इसमें पहले कोई कवरेज नहीं देना पड़ता, और इंजेस्टिंग का कवरेज और जो येलो कवरेज, कोई कवरेज के बगैर ही फुल यानी कि वो कवरेज फाउंडेशन है, इनके बेसिस हैं। तो आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं वेट कीजिए, हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ब्राइड्स ऑन स्टेज। आप लोग देखिए और हमें बताइएगा। और जिसने भी कामरान भाई से परचेजिंग करनी है, कामरान 25% ऑफ है। इनकी स्किन पॉलिश का रिजल्ट भी मैंने अभी आपको एंड में दिखाना है, इनके फेशियल का रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाना है। बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो साथ में अभी लेके आते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, लेट्स सी। कामरान भाई भले मेरे दोस्त हैं, लेकिन इनके डेमो के दौरान इनके स्टॉल में भी कोई नहीं जाएगा। मिसमैनेजमेंट हम खुद क्रिएट करते हैं, माहौल हमारे से बनता है। अगर आज हम सारे मर जाए तो माहौल भी मर जाए, ठीक है ना। तो दोस्ती यारी अपनी जगह, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह। मैं अब अनाउंस करना चाहूँगी पीएस एकेडमी के
सबसे अच्छे जो हम सबको एक लिफ्ट किया है सरफराज का। सरफराज प्लीज कम ऑन स्टेज। सरफराज वो हस्ती है जिनकी वजह से हैदराबाद में मैं इंट्रोड्यूस हूँ। ये इंसान मुझे यहाँ पर लेकर आया था, 30 सेकंड में मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ, बल्कि इज़ अ प्रमोटर ऑफ पीस अकेडमी, जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया। और उसमें एक छोटा सा नचीज सा इंसान है, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। थैंक यू सरफराज आपको, आपने हमेशा प्यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें कि हैदराबाद के टैलेंट के लिए जो हम जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, और सर सैम स्पेशली मुल्तान से हैदराबाद इस क्लास को एजुकेट करने के लिए आए, और आप लोगों ने सेकंड टाइम सर सैम को जो है देखा, और उनका टैलेंट, उनकी काबिलियत और उनका जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों को सिखाने का, वो आप पीएस अकेडमी से भी देखते हैं। और आप सेकंड टाइम हैदराबाद में आपने जो है वो फिज़िकली जो है वो सर सैम के डेमोस्ट्रेशंस के ज़रिए आपने सर सैम के टैलेंट को देखा, और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की जो नीड है, और जिस तरह से टेक्निकल चीज़ें इन हो रही हैं, और टेक्निकल चीज़ें पिक करने के लिए आपने प्रोफेशनल्स क्लासेस की तरफ कन्वर्ट होना होता है, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग की तरफ कन्वर्ट होना होता है। तो इसके लिए पीएस अकेडमी की जो अंतक मेहनत है वो आप लोगों के सामने है। फाउंडर ऑफ पीएस अकेडमी मिस रीना भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 3 साल के इस अरसे में आप लोगों को जिस लेवल से एजुकेट किया, जिस लेवल से आप लोगों को नॉलेज फराहम करी, हम उनकी काविशों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और जो यहाँ पर मेंबर्स हैं जो कि पीएस अकेडमी का हिस्सा नहीं है, आप मिस रीना से मिस आयशा और मिस अना, जो कि पीएस अकेडमी की एजुकेटर हैं, पीएस अकेडमी को एजुकेट करती हैं, और आप लोगों को अपनी नॉलेज से, अपनी मालूमात से आप लोगों को इस वक्त जो एजुकेशन फराहम कर रही हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना कीमती टाइम देकर आप लोगों को जिस तरह से एजुकेट किया जाता है, तो मिस अना और मिस आयशा के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने आज अपना फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उनके टैलेंट से, उनकी काबिलियत से जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Prazbhai, thank you so much for the best comments. Thank you so much. You came on the stage और इतनी सारी एप्रिसिएशन, इतनी अच्छी जो आपने अभी पीएस अकेडमी के हवाले से एप्लीकेशन किए, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और जितने भी मेंबर्स हैं, वंस अगेन कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, ज़राए नहीं, पीएस अकेडमी इज़ द वन कि आप लोगों को प्रोवाइड करता है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life.
Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. कर दीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों को? मिस पेट्रिशिया से पूछते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, अना पूछेगी, है ना? मिस पेट्रिशिया से पूछो कैसे लगा? Ma'am Patricia Sam says what his look, how it's fantastic. अब तक आपने ये टिकटॉक पे देखे होंगे ना, या यूट्यूब की रील्स पे देखे होंगे। अगर मुझ जैसा नकारा से इंसान नहीं कर सकता तो आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे इससे भी आगे करना। मेरी ये मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल इससे भी आगे की है, मुझे इससे भी आगे करना है। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आप सबके रिस्पेक्ट का। मेरे डेमो से तक मैंने जितने भी अल्फाज सख्त यूज़ किए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आप सब मेरी काबिल इज़्ज़त है, और बस मैं ये चाहूँगा कि एक औरत बन के नहीं, एक अच्छा माशरा बन के लाइफ को गुजारें। औरत बहुत बड़ी ताकत है। हमारे माशरे में औरत को उसकी स्ट्रेंथ का नहीं बताया जाता। आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बट अपनी संगत, अपनी सोबत अच्छी रखिए। आप लाइफ में हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मिस आयशा का डेमो स्टार्ट होने जा रहा है। चले, बहुत सारा साथ आपने पहले भी दिया, अब भी दीजिएगा। उन्होंने जिस बेस पर काम किया वो बेस में आप लोगों को शो आउट करवा दूँगा। मैं मुझे बेस दीजिएगा प्लीज़। मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मेकअप के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। अच्छा, अभी मुझे कहा गया कि ना अपना नंबर अनाउंस कर दें, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। जी मैं अच्छे आ रहा हूँ आप लोगों के पास। 03100 93100 Again, repeat this. 03100 9310009। और जो बच्ची मेरे साथ काम कर रही थी वो काइंडली मेरे पास आ जाए। अच्छा, मैं अब आप लोगों को शो करवा दूँ वो बेस जो आयशा ने अपने डिफरेंट मेकअप आर्ट्स में यूज़ की है। ठीक है, ये है हमारी F1। कमरान भाई की तरह जी वो खुद डिफाइन करेंगी, जो मेरे हाथ में वो बता रहा हूँ मैं। ये वाली है, ये पता नहीं कौन सी है, जो मुझे एक साथ देते हैं मेल्स के लिए। जब हम ग्रूम तैयार करते हैं या हम टिकटॉक के मॉडल्स तैयार करते हैं तो मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक टेक्निक इन्होंने मुझे समझाई है अपने टीम की, बस मैं वो करता हूँ और उसके बाद जो मीनाकारी होती है हल्की फुल्की कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक्ने वाली स्किन्स पर भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे धब्बे पड़े हुए हैं, हमारी जो बेस है वो सिल्वर कलर की हो जाती है ना, जिस उसका कलर बदल जाता है, वो कोई ऐसा मसला है।
और जो बंदा भी आया वो कहता है यार मेरे अभी तक फेस कवर है उसी तरीके से। तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा तारीफ़ें करने से ऐसे लगता है कि जैसे ना हम बेचने आए, हम आप लोगों की खिदमत के लिए आए। तो इनके बेसिस, इनके शाइनर, ये सारा कुछ जो भी है, आप लोग अगर परचेज़ करना चाहें आप कामरान भाई से रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी अनाउंस कर दूँगा। स्टॉल को विज़िट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन 1 by 1 कीजिएगा। मैं पिछली दफ़ा बोलना भूल गया कि 1 by 1 स्टॉल्स को विज़िट कीजिए जाके। Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. अस्सलाम वालेकुम, आई एम द ओनर ऑफ द ब्यूटी कैसल सैलून। हमने ये क्लास का अरेंज किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारा प्यार मिला आप सब लोगों का। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे क्लासेस हम लोग अरेंज करवाते रहेंगे और मेरा यही ख्याल है कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए। जो भी मैं बाहर से सीख के आते रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। So now we have Patricia between us. Good evening, Patricia. Good evening. How are you? I'm good, thank you. Okay, so what do you want to say about anything about this event? Because this event has been organized by Aisha and Anam and also by Sam, and you are the brand ambassador of Beauty Castle. I would say that they should probably pick a better brand ambassador, but I'm inspired by the fact that I've known Anam and Aisha for almost 9 or 10 years now. I came from the U.S. I've been there about 5 months. I go back and forth because I really live in Pakistan. I have other things I do here. But what's inspired me to be involved in this event and to help them is because they had worked for another person as stylists, makeup artists, and they wanted to start their own business. They're entrepreneurs, and so we opened the Beauty Castle. It's been over a year ago now,
and they wanted to branch out. So in the U.S., obviously beauty is a little different than it is in Pakistan. So we think that we can introduce, like, most Americans don't know a lot about our Mendi, henna. So, but when they see it, it's an interesting thing to them and they like it. And, you know, you pay to put on Mendi here very little money. And in the U.S., you can charge $40 for a Mendi. So you can see that, and the services, there's unique services that Pakistan can bring to the U.S., and there are things that we can bring from there to here. So that's really why I'm involved with them. So it's interesting. I love hydrofacials. Anam is like an expert at that. I've had makeup on and hit Mendi by Aisha. Master Sam's never touched me, but I'm not getting my hair cut. So. But he did a great job on what he did. But yes, I just, you know, I'm inspired in Pakistan. I really like the fact that we have women that want to strike out on their own and start a business, and they have big dreams. So we also, I have an office in Canada for my business, and so we're going to open a branch in the U.S., and we want to move one in Canada. So we'll have on every continent, I guess, someday. But that's kind of it. All right, first of all, we would like to welcome you in Pakistan. And the second most big question, I can say that you have mentioned that you have been to Pakistan from 9 or 5 years back. So I would like to know that what makes you turn into the Pakistan? Like, what do you like the thing about? You know, about? It's funny. I first came to Pakistan during Ramadan in 2013. Oh, wow. I came for personal reasons. I stayed for 3 months. I went back to America. And I stayed 6 weeks, and I was missing Pakistan. Oh, wow. So I got another visa, and I came back. And then I stayed 3 months, and then I had to go back again. But now I'm able to stay, and the reason I have a deep interest in Pakistan is I love the people. They're very hospitable and really welcoming. And it's a country that has a lot of potential, but it needs help. Exactly. So, two fundamental things are important for everyone. Education, because without an education, we can't go anywhere. So I have an NGO here that I work in education. I have schools in the interior Sindh, in Tando Adam and Sanjoro. And then the other thing, because I come from a healthcare background, really, your health, everyone should have access to health care, because without our health, we have nothing. I broke my right femur when I was in the U.S. in the end of October. So I had surgery. So I'm grateful that I got wonderful care, and that's why I'm saying that without your health, it's impossible to function properly. So these two things everyone should have access to. And I want to make sure that Pakistan is on the right path, that everybody has the opportunities that I've been given, because I feel very fortunate to have been born in the U.S., and I want everybody to have the same opportunities here that we have there. So that's exactly. What I think. It's a very, very great thought. And second thing, how do you like about the weather? Because I have already checked the weather in USA. It's almost like 17-20. Yeah, I'm from Michigan, and it's a lot cooler there right now. We actually have 4 seasons there. During the winter when I was there, the snow was about 4 feet deep on the ground. Oh yeah. So when I came back here, I came back on the 12th of March. And it was hot. There's only 2 seasons in Pakistan, except up north. There's hot and hotter, and that's it. Yes. Expect that this is Hyderabad, and Hyderabad mostly known as like at the highest temperature recorded. Hyderabad is wonderful at night because they have a great wind. The night view is awesome. It's beautiful. Right. So, have you visited any park or something, the beautiful place in Hyderabad? I have been all over Sindh. I lived in a village for a year near Sucker. I had a school there. I have been everywhere, but really not Balochistan, just to the hub. God, I'm shocked because you have told that you have been here and you have lived into the village as well. You have near Balochistan area. I mean,
It's so great. Okay, tell me one more thing about whoever the viewer is watching the video right at the moment, and if they if they want to be a beautician or want to get any field, do you want to deliver any message to them? Any like a motivational speech, I can say? Yeah, a young lady sat by me a little bit earlier today, and she is starting out. She has goals and ambitions, and my thing is, if you have an interest in something, like if you're interested in the beauty field, then follow your desires, follow your dreams, and don't let anybody stop you. Some people will tell you you can't do that, but yes, you can. So always, if you have an interest, follow it, get education, talk to people in that field of work, and they're really helpful. They will let you come to their salons, they will let you watch them, and they will help you. They will guide you, and that's the best way, is to have someone that is like a mentor that can guide you on your career path. It's a great motivational speech. I say that whenever you want to do anything in your life, just trust on yourself that yes, you can do one day. You know, I have one rule in my life that I live by, okay? That is, I never live my life with regrets. If I want to try something, I will try it. If it doesn't work out the way I thought it did, that's okay. At least I tried, okay? Exactly. And that's the important thing. If I don't try, then I'll say, oh gosh, what if I had done this? Or, you know, I didn't do that, so now what? But just try. That's it. Okay, lastly, when you were on the stage, I heard that you said Assalamu alaikum. I want you to pronounce that again for one time. Assalamu alaikum. Thank you so much, Patricia, and really motivational speech. I hope that all the viewers will get knowledge from this speech. And lastly, thanks again and welcome back to Pakistan. Yeah, well, thank you. My pleasure to be here. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैदराबाद आए हैं और हैदराबाद पहली दफ़ा आए हैं। मुल्तान से हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पर ब्यूटिशियन वर्कशॉप थी, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट हुआ, बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुई, एक अच्छी लर्निंग क्लास हुई है यहाँ पर। और हमारा यहाँ पर स्पॉन्सर था और साथ में हमारा जो ब्राइडल्स यहाँ पर रेडी हुई हैं उस पर जो डेमो था वो हमारा ऑलमैक्स कॉस्मेटिक की तरफ से था। और यहाँ पर आज हमने स्पेशल डील लगाई हुई थी बेसिस के ऊपर, स्किन पॉलिश के ऊपर, फेशियल के ऊपर। तो वो डील मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको अवेल करना चाहें। आज के दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट थे। ये देखें, ये हमारी बेस है, ये इसके डिफरेंट कलर शेड है। जो वन बेस है वो हम 1150 की देते हैं। आज के दिन के लिए ये 850 रुपये की थी। इसी तरह हमारा ये बेस शाइनर है, ये आज के दिन के लिए 750 का था। और ये पाउडर फाउंडेशन ये आज के दिन के लिए 750 का। इसी तरह हमारे ये स्किन पॉलिश के इसकी डील थी डिफरेंट, और वो फेशियल के ऊपर भी डील थी। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अगर आपको भी हमारी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर मेंशन कर देता हूँ, 0301752557। आपको ये कार्ड भी बाद में शो करा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जैसे आप हमें रब्ता करें, आपको एक इकोनॉमिकल प्राइसेस में एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। और इंशाल्लाह आप जब इसे यूज़ करेंगे फिर आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। थैंक यू। आप लोगों के सामने है जो कि मैंने आज ऑलमैक्स बेस पे आप लोगों को दिए हैं। मैंने दो तरह का आप लोगों को आई शेडो दिखाया है करके, लेकिन एक का मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गई थी उस चक्कर में। बाकी आप लोग मेरे सारी चीज़ों को देख सकते हुए सारी मेकअप्स आप लोगों के सामने हैं और मेरे सारे मेकअप्स डन हो चुके हैं। और मैंने सारे ही बेस जो है ऑलमैक्स बेस पे बनाए हैं और ये बेस वाकई बहुत अच्छा है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और इसकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं कामरान भाई का बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने मेरे को एक अच्छे प्रोडक्ट से जो है तारुफ करवाया और वाकई उनका बेस काबिल तारीफ है। मैं यही बोलूँगी आप लोगों को भी कि आप लोग भी इस बेस को मस्ट ट्राई कीजिए। थैंक यू। दूसरा क्या कहा आपका जी? जो इसको परचेज करेगा उसके लिए इसके साथ गिफ्ट फ्री है। तो परचेजिंग करो, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। आ जाओ परचेज करो, आओ जल्दी। ये देखो, ये तो कोई बात नहीं, आपको कोई जवाब सही है ना।